पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत की उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस ने चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। बीजेपी को 5 राज्यों में हराने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। इसके साथ ही बड़ा प्लान भी करने वाली है। क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। कई राज्यों में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच है, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। सभी पार्टियों ने अलग अलग राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। वहीं इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस आज यानी 13 अक्टूबर को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। 12 अक्टूबर को ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर की चर्चा की है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इसमें कुछ प्रमुख शहरों को टिकट दिया जा सकता है। गुरुवार को हुई सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तेलंगाना के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे आखिर में आने की संभावना नजर आ रही है। देश के इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उनमें से 2 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, जबकि एक जगह पर बीजेपी और एक वीआरएस और एक जगह पर मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि तेलंगाना में वीआरएस सत्ता में काबिज है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जो एनडीए का हिस्सा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और मिजोरम में एक ही चरण में यानी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल करके 25 नवंबर कर दी गई है। तेलंगाना में भी एक ही चरण में चुनाव होंगे, जो कि 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों का चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को जारी होगा। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्लान बीजेपी की मुश्किलें कहीं और ज्यादा न बढ़ा दे। तेलंगाना का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। राज्य में सत्ता पर काबिज बीआरएस को लेकर राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि ये बीजेपी की रिश्तेदार समिति है और अब केसीआर की बेटी के कविता का बड़ा बयान सामने आया है। अपने इस बयान में के कविता ने ये मान लिया है कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो क्या कहा है के कविता ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही एक और बड़ी राज्य तेलंगाना में भी चुनाव है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब यहां सीधा मुकाबला सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस के बीच होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी मुकाबले में लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीआरएस की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी मैदान छोड़ती दिख रही है। बदले में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बीआरएस की मदद मिल जाएगी, लेकिन तेलंगाना में इस बार कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, जिससे इस बार के चुनाव में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लिए हालात बेहद मुश्किल दिखाई दे रही हैं। अब केसीआर की बेटी के कविता के एक बयान से भी बीआरएस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। के कविता ने एक चैनल के कार्यक्रम में ये मान लिया है कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद टूट जाएगा, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ताकत बढ़ जाएगी। यानी उन्होंने राहुल गांधी की उस बात पर मुहर लगा दी है जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और बीआरएस आपस में मिले हुए हैं। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि के चंद्रशेखर राव मेरे पास दिल्ली आए थे और कहा था कि वो तेलंगाना की जिम्मेदारी केटीआर को देना चाहते हैं। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। यानी पीएम मोदी से लेकर केसीआर की बेटी भी अब ये मान चुकी हैं कि बीआरएस और बीजेपी में गहरा रिश्ता है। आपको बता दें कि राहुल ने अपने तेलंगाना रैली में कहा था कि बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, यानी राज्य में बीजेपी बीआरएस की पार्टनरशिप लंबे वक्त से है। अब के कविता के बयान से राहुल के बयान को और भी बल मिल रहा है, जिससे चुनाव में केसीआर को बड़ा नुकसान हो।